स्वागत है आप सबका एक और नए लेक्चर के अंदर, जहां हम स्टार्ट करने वाले ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस के अंदर। तो हमने इससे पहले डाइजेशन, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन, जो कि एक बहुत ही अच्छी यूनिट है, उस पर्टिकुलर यूनिट को करने वाले हैं समाप्त। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? सिंपल है, कोई चीज को किसी जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। जैसे एक ट्रक लेके जाती है या कोई और लेके जाता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। हमारी ह्यूमन बॉडी में यही ट्रांसपोर्टेशन हार्ट करता है, हमारा दिल करता है। बस ये दिल को ट्रांसपोर्टेशन के डिपार्टमेंट दिया हुआ है कि भाई तेरे को ब्लड को इधर से उधर लेके जाना है, डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाना है, लंग्स से लेके आना है, वगैरह वगैरह काम हमने सारा हार्ट को दे रखा है। तो देखो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? इट्स अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड, जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसी को ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोला जाता है। तो देखो लार्ज ऑर्गेनिज्म में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है? फूड, ऑक्सीजन, वाटर और अदर मटेरियल्स, और कुछ कुछ के अंदर स्पेशल टिश्यूज भी होते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो प्लांट्स में जनरली जो दो चीजें ट्रांसफर करनी होती है, एक तो होता है वो वाटर मिनरल्स और दूसरे होते हैं फूड हार्मोन्स। ये दो चीजें होती है। तो वाटर मिनरल्स के लिए अगर आपको याद हो तो 9th में एक टिश्यू पढ़ा था, जाइलम, और फूड के लिए जो टिश्यू है वो है फ्लोएम। तो ये मेन काम करते हैं, आओ जरा समझे। तो देखो जाइलम वाटर और मिनरल्स को लेके जाता है और फ्लोएम फूड मटेरियल्स को लेके जाता है। एक चीज और ध्यान रखना, ये दोनों ही वेस्क्यूलर टिश्यूज कहलाते हैं, वेस्क्यूलर बंडल्स कहलाते हैं। क्वेश्चन है ये, ठीक है सर। अब जाइलम के पास प्रेजेंट रहते हैं जाइलम वेसल्स, जो वाटर और मिनरल्स को रूट से ऊपर की तरफ ले जाता है। जो जाइलम है वो सिंगुलर टिश्यू है और यूनिडायरेक्शनल वर्क करता है, एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है, नीचे से ऊपर ले जाता है, रूट से लीव्स और शूट तक लेके जाता है। तो देखो वाटर मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है सर, इस तरीके से ये वाटर काम आता है और फिर यही वाटर फोटोसिंथेसिस के अंदर अपना काम लगता है। याद है ना, फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2, H2 हम पढ़ते थे, वो वाटर यहाँ काम आ जाता है। ठीक है, जाइलम के पास एक ट्रैकाइड्स भी होते हैं, लॉन्ग थिन स्पाइनल शेप विद पिट्स। अगर आपको याद हो तो छोटे छोटे छेद रहते थे, 9th में आपने पढ़े होंगे, छोटे छोटे छेद रहते हैं जो इजी वाटर का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, जो एक्सेस वाटर प्लांट्स रिमूव कर देते हैं, देखो उनको पूरा पानी नहीं चाहिए, कुछ पानी ऐसा होता है जो उनके काम का ही नहीं होता है, जो पानी एक्सेस से रिमूव कर देते हैं उस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। देखो द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। एक तरीके से एक्सेस वाटर को प्लांट्स बाहर निकाल देते हैं, सिंपल। जाइलम के बाद हमारा है फ्लोएम। फ्लोएम फूड और हार्मोन्स को ट्रांसफर करता है। इसमें भी दो चीजें हैं, सीड ट्यूब्स और कंपेनियन सेल। मैं अगले पे आता हूं, फिर इस पे आऊंगा। ये शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना। ये तो आपका जाइलम सिंगल डायरेक्शन में ले जा रहा है, दिख रहा है ऊपर की तरफ, बट फ्लोएम मल्टी डायरेक्शन होता है क्योंकि फूड ट्रांसपोर्ट करता है। अब फोटोसिंथेसिस में जो फूड बना कहाँ बनता है? लीफ में। अब वही सारा फूड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक जाना है, तो देखो कैसे जाएगा। यह है सोर्स सेल। सोर्स सेल मतलब जहां पर खाना बना। अब फ्लोएम के पास दो लोग हैं, एक है सीव ट्यूब, एक है कंपेनियन सेल। कंपेनियन का मतलब ही होता है जोड़ीदार, तुम्हारी जोड़ीदार, जिसको तुम रील्स भेजते हो वो है आपकी जोड़ीदार। तो देखो ये है बीच में सीव ट्यूब्स, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये है कंपेनियन सेल्स। तो होता क्या है, जहां पर खाना बना ये देंगे कंपेनियन सेल को, कंपेनियन सेल देगा सीव ट्यूब को, सीव ट्यूब नीचे लेके आएगा। अब पहुंचाना कहाँ तक है? सिंक सेल तक। सिंक सेल मतलब डेस्टिनेशन, जहां तक पहुंचाना है, डेस्टिनेशन वेडिंग। अब ये सीव ट्यूब नीचे लेके आया, फिर ये देगा कंपेनियन सेल को, फिर कंपेनियन सेल किसको दे देगा? सिंक सेल को। इस तरीके से दोनों मिला जुला कर काम करते हैं, दोनों का अपना अपना काम है। और ये जो फूड ट्रांसफर हुआ बाय द फ्लोएम, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। क्या कहा जाता है? ट्रांसलोकेशन। ठीक है सर। तो देखो यहां पर भी यही लिखा हुआ है, each seed tube has a companion cell next to it. In a network of phloem tubes, other substances like hormones are also carried by phloem.
द फूड इज मेड ऑफ मीजोफिल, ये तो आपको पता ही है, एंटर्स द फ्लोएम ट्यूब्स इन द लीव्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इस तरीके से ये ट्रांसफर होता है। डन सर? बिल्कुल सर। अब हम बात करते हैं हमारे ह्यूमंस के अंदर किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर गतिविधियां होती हैं, किस तरीके से सारा कामकाज होता है। तो पहले तो हमारा ब्लड लाल कलर का होता है, आप सबको पता है, लाल लाल रानी। हीमोग्लोबिन इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ये भी आपको पता होगा। एक एलिमेंट जो इसके अंदर मेन रहता है वो है आयरन। एमसीक्यू का क्वेश्चन। ब्लड के 4 कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में, थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। प्लाज्मा 90% पानी, कलरलेस फ्लूइड, जो जनरली वाटर और वेस्ट को बाहर निकालने का मेन काम करता है। देखो, कलरलेस लिक्विड कंसिस्ट मेनली ऑफ वाटर, और दूसरे जो सब्सटेंस रहते हैं। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जनरली ऑक्सीजन कैरी करते हैं फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी। कोई न्यूक्लियाई नहीं रहता, लगभग 4-5 महीने तक ये जीवित रहते हैं। और हीमोग्लोबिन इनका मेन फंक्शन है जो ले जाना है। डब्ल्यूबीसी, फाइट फॉर द इन्फेक्शन, जो अगर कोई हमारी बॉडी में कोई बीमारी आ गई तो एंटीबॉडीज बनाई जाती है, एंटी सेल्स बनाए जाते हैं जो उस बीमारी से फाइट करते हैं, वो ये डब्ल्यूबीसी होते हैं, फाइट इन्फेक्शन। ऑल्सो कॉल्ड एज सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, भैया हमारे ये सैनिक है ना, फाइट जर्म्स एंड अदर फॉरेन बॉडीज। अच्छा, फिर है प्लेटलेट्स, आपको पता होगा, जब कभी चोट लग जाती है हमें, कोई कट लग गया, वाउंड लग गया, तो उस चोट को भरपाई करने के लिए, उस चोट पे मरहम पट्टी होने के लिए बॉडी अपने आप से बनाती है प्लेटलेट्स। क्या बनाती है? प्लेटलेट्स, जो क्लॉटिंग के काम आते हैं, ब्लड को क्लॉट करने के, भरने के काम आते हैं, वो है प्लेटलेट्स। देखो, कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इनका मेन काम है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स। अब हमारा मेन है ह्यूमन हार्ट। अच्छा, ये भी पढ़ लो आप, ये छोटा सा फंक्शंस ऑफ ब्लड। एक तो ऑक्सीजन, CO2, हार्मोन्स को ले जाना, प्रोटेक्ट करना बॉडी को वेरियस डिसीजेस से, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, और बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स भी हैं जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। इंसुलिन पढ़ोगे, एडेनिलिन पढ़ोगे, पिट्यूटरी पढ़ोगे, तमाम ऐसे हार्मोन्स हैं जो ये ब्लड ही इनको कंट्रोल करता है। अब हमारा है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको बाद में पढ़ेंगे, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, क्योंकि पहले जो हमको पढ़ना है वो है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हार्ट समझ गए तो फिर में वो आपको ब्लड कैपिलरीज बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। तो देखो, जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है। कितने चैम्बर्ड हार्ट है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है, और उसमें जनरली 2 ब्लड कैरीज चलते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड मतलब अच्छा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है, और तमाम बॉडी ऑर्गन्स को यही अच्छा ब्लड चाहिए होता है। दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी गंदा ब्लड, जिसके अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी हम उन ऑर्गन्स को नहीं दे रहे होंगे। तो अब हमको ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड भेजना है और डीऑक्सीजनेटेड हटाना है। तो देखो, हम प्रोसेस समझते हैं, क्या प्रोसेस है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सबसे पहले हमारा ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट है। हमारा ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट है, जरा ध्यान से समझिएगा। हमारा ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट है। उस 4 चैम्बर्ड हार्ट में ये है राइट आर्टियम, नीचे है राइट वेंट्रिकल, यहां है लेफ्ट आर्टियम, और यहां है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है सर, ये है राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसकी प्रोसेस को ध्यान से समझना। सबसे पहले हैं बॉडी ऑर्गन्स। अच्छा, कोई कैसे पढ़ाते हैं इस प्रोसेस को, कोई कैसे पढ़ाते हैं, हम ऐसे चलाएंगे, बात एक ही होती है। अब बॉडी ऑर्गन्स दिन भर काम कर रहे हैं, दिन भर उनका काम हो रहा है, तो गंदा ब्लड इनके यहाँ पे अक्यूमुलेट हो गया होगा, साथ में आ चुका होगा, तो अभी इस गंदे ब्लड को हटा के हमें अच्छा ब्लड देना है। गंदा ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड, अच्छा ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड। तो बॉडी ऑर्गन से ये गंदा ब्लड लेके जाएगी एक पर्टिकुलर आर्टरी या वेन, जिसका नाम है वेना कैवा। क्या नाम है सर? वेना कैवा। ये ले जाएगी बॉडी ऑर्गन से कहा? राइट आर्टियम। कौन सा ब्लड सर? डीऑक्सीजनेटेड, गंदा ब्लड लेके जा रही है। राइट आर्टियम खिसकाएगा राइट वेंट्रिकल को। राइट आर्टियम किसे खिसकाएगा? राइट वेंट्रिकल को। अच्छा,
सर यहाँ पर बैकफ्लो ना हो ब्लड का, बैकफ्लो मतलब ब्लड वापस पीछे ना चले जाए बॉडी ऑर्गन्स तक, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी अगर गंदा ब्लड वापस बॉडी ऑर्गन्स को दे दिया। तो यहाँ पर बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए एक चीज रहती है जिसको बोला जाता है वाल्व्स। क्या बोला जाता है? वाल्व्स, जो बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है सर, तो अभी गंदा ही ब्लड है, अब राइट आर्टियम ने खिसका दिया राइट वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड अभी भी कौन सा ही है सर? डीऑक्सीजनेटेड, राइट, अभी भी डीऑक्सीजनेटेड। अब अच्छा होने के लिए ब्लड कहां जा रहा है? लंग्स, क्योंकि लंग्स इन्हें ऑक्सीजन दे देंगे, लंग्स इन्हें कौन दे क्या दे देंगे? ऑक्सीजन। अब ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक लेके गई पल्मोनरी आर्टरी, कौन लेके गई? पल्मोनरी आर्टरी। तो बॉडी ऑर्गन से गंदा ब्लड लेके गई राइट आर्टियम तक, वेना केवा, राइट आर्टियम ने खिसकाया राइट वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल से गंदा ब्लड लंग्स तक लेके गई पल्मोनरी आर्टरी। अब याद करो, वो लंग्स के अंदर एल्वियोल थी, याद है? बलून लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज लगी हुई थी, बस वही इसे ऑक्सीजन दे देगी। फिर अब ये अच्छा ब्लड हमको बॉडी ऑर्गन्स तक भी पहुंचाना है सर, हाँ, तो लंग्स से ये अच्छा ब्लड लेफ्ट आर्टियम तक लेके आएगा। कौन लेके आएगा? अच्छा, ब्लड कौन सा हो चुका है? ऑक्सीजनेटेड, लेके आएगी पल्मोनरी वेन। कौन लेके आएगी? पल्मोनरी वेन। अच्छा, क्या सर हम लंग्स से डायरेक्ट बॉडी ऑर्गन्स तक नहीं भेज सकते? नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि लंग्स के पास उतना प्रेशर ही नहीं है कि वो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डायरेक्ट बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचा पाए। वो प्रेशर सिर्फ हार्ट के पास है, इस वजह से हम हार्ट में पहले भेजते हैं। ठीक है, लेफ्ट आर्टियम से, फिर ये गया लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाएगा कहां पर? बॉडी ऑर्गन्स तक। ये मेन काम है। अगेन ब्लड कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड, इसको लेके जाएगी मेन आर्टरी एओर्टा। कौन लेके जाएगी? मेन आर्टरी एओर्टा। इस तरीके से ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन हार्ट के अंदर चलता है। अब आप अगर गौर करोगे तो मैंने बीच में एक लेयर खींची है ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन, इसको बोला जाता है सेप्टा या सेप्टम, सेप्टा या सेप्टम। एक्चुअली में ये होना बहुत जरूरी है। एक वॉल है, वॉल क्या कर रही है? राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को अलग कर रही है। अलग क्यों कर रही है? क्योंकि राइट साइड में गंदा ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट साइड में अच्छा ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड, तो ये दोनों मिक्स ना हो जाए, इस वजह से सेप्टम इन दोनों साइड को डिफरेंस करती है। अच्छा, हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर 2 बार ब्लड आया, हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड आया, एक बार राइट साइड पे आया, एक बार लेफ्ट साइड पे आया। इसलिए ह्यूमन सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, क्योंकि 2 बार आया। क्या बोला जाता है? डबल सर्कुलेशन, क्योंकि 2 बार हार्ट के अंदर ब्लड आया, इस वजह से डबल सर्कुलेशन। समझ में आया सर पूरा ह्यूमन हार्ट का फंडा? अब ये ह्यूमन हार्ट आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। अच्छा, इसी ह्यूमन हार्ट को हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक और डायग्राम से सिखाया गया है, वो डायग्राम भी हमें आना चाहिए वरना दिक्कत हो सकती है। बहुत ही सिंपल डायग्राम है, जरा इसको भी ध्यान दो, क्योंकि 3D वे में है तो ये भी आना चाहिए सर हमको। बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। देखो, अच्छा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हम ब्लू कलर बोलते हैं, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हम रेड कलर बोलते हैं। बेसिक कॉमन साइंस है। चलो, सबसे पहले वेना केवा लेके आती है राइट आर्टियम के अंदर, ये है राइट आर्टियम। तो वेना केवा लेके आई राइट आर्टियम ने, राइट आर्टियम खिसकाता है राइट वेंट्रिकल को, तो राइट वेंट्रिकल को खिसका दिया, राइट आर्टियम ने राइट वेंट्रिकल को खिसका। यहां पर है वाल्व्स जो बैकफ्लो प्रिवेंट करती है। फिर राइट वेंट्रिकल से ये लेके जाती है लंग्स तक, कौन लेके जाती है? पल्मोनरी आर्टरी। तो ये देखो ये गया ये एरो, तो पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है कहां तक? लंग्स तक। लंग्स इन्हें देते हैं ऑक्सीजन, फिर लेके कौन आती है? पल्मोनरी वेन। तो देखो ये लेके आई पल्मोनरी वेन, ये देखो लाल कलर का। पल्मोनरी वेन कहां लेके आती है? लेफ्ट आर्टियम। कहां लेके आती है? लेफ्ट आर्टियम। लेफ्ट आर्टियम खिसकाता है लेफ्ट वेंट्रिकल को, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये लेके जाते हैं बॉडी ऑर्गन्स तक मेन आर्टरी जिसका नाम है एओर्टा। तो ये देखो बीच में से निकल रही है मेन आर्टरी एओर्टा। इस तरीके से ह्यूमन डबल सर्कुलेशन वर्क करता है। और बीच में ये जो लेयर दिख रही है वो है सेप्टम या सेप्टा।
इस तरीके से ह्यूमन सर्कुलेशन वर्क करता है। अच्छा, एक और चीज, यहां से जो हुआ ये बॉडी ऑर्गन्स और ये वाला राइट साइड वाला हिस्सा हुआ, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन? पल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट टू लंग्स, हार्ट टू लंग्स। और इसका उल्टा, हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स, हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स, इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है सर? तो देखो यहां पर भी यही लिखा होगा, एक तो ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है, हार्ट से लंग्स तक कहलाएगा पल्मोनरी और हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स तक कहलाएगा सिस्टमिक। डन सर? इस तरीके से ह्यूमन डबल हार्ट और हमारा ह्यूमन सर्कुलेशन वर्क करता है। अब इसमें आप आ जाओ ये ब्लड कैपिलरीज के ऊपर। ह्यूमन ब्लड कैपिलरीज के ऊपर 3 होती है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। अब मेन चीज है ये, क्योंकि वो अब आपने हार्ट पढ़ लिया ना, अभी आसान पड़ेगा आपको। आर्टरीज जनरली जो होती है वो लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है, बहुत हायर प्रेशर होगा, बॉडी ऑर्गन्स तक ले जाना है सर, बहुत हायर प्रेशर होगा। और क्योंकि इतना ज्यादा हायर प्रेशर होगा तो जो इनकी वॉल्स होगी वो मोटी होगी, पतली नहीं होगी, मोटी होगी, ताकि उस हायर प्रेशर को सस्टेन कर पाए, उस हायर प्रेशर को झेल पाए। तो देखो दे आर थिक वॉल्ड, दे आर थिक वॉल्ड, जो ब्लड को ले जाती है हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें याद करो एक्सेप्शन है एक, ये देखो कहां गया, ये देखो पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। पल्मोनरी आर्टरी इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। आर्टरीज आर थिक वॉल्स बिकॉज ब्लड इमर्ज फ्रॉम अंडर हाई प्रेशर। ये ध्यान रखना क्योंकि ये पिछले साल के बोर्ड्स का क्वेश्चन है कि व्हाई आर्टरीज हैव थिक वॉल्स एंड वेन्स हैव थिन वॉल्स। ठीक है, अब आओ वेन्स के ऊपर। ये गंदा ब्लड ले जाती है डीऑक्सीजनेटेड, तो ज्यादा प्रेशर की दिक्कत नहीं होती, इसलिए थिन वॉल्ड रहती है, विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स बैक टू हार्ट। ठीक है, इसमें भी वेना केवा पल्मोनरी वेन आपकी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। ठीक है, वेन्स डू नॉट हैव थिक वॉल्स बिकॉज ब्लड फ्लोइंग थ्रू देम इज नो लॉन्गर हायर प्रेशर, जैसे मैंने आपको बोला। अब सर लास्ट होती है कैपिलरीज। कैपिलरीज एक ब्रिज का काम करती है जो आर्टरीज और वेन्स को ज्वाइन करती है। तो इनके जो ट्यूब्स होते हैं वो और भी थिन होते हैं, और भी पतले होते हैं। देखो एक्सट्रीमली नैरो जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती है, इनमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होते हैं, O2, CO2 वगैरह वगैरह बॉडी में पास होते हैं। ये देखो ये कैपिलरीज, ये देखो ये आर्टरीज है, इस तरफ से जा रहा है, ये एक्सट्रीमली नैरो, और फिर वो वेन्स है। डन सर? ये भी डन। अब ये छोटी सी 2 चीजें और है, हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर। हार्ट बीट क्या होता है कि आपका हार्ट एक पर्टिकुलर मिनट में कितनी बार बीट हुआ, कितनी बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कितनी बार रिलैक्सेशन हुआ, उसको बोला जाता है हार्ट बीट। लगभग 72 टाइम्स होता है, पता ही होगा, इसको स्टेथोस्कोप से नापते हैं जो डॉक्टर हमारा चेक करता है। एक होता है बीपी, ब्लड प्रेशर, कि ब्लड का प्रेशर कितना है जब वो बॉडी ऑर्गन्स तक जा रहा है या वापस हार्ट तक जा रहा है। इसके 2 होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायसिस्टोलिक। ना ध्यान से समझना, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लड आर्टरीज में पोर किया जाता है, आर्टरीज में जब पोर किया जाता है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं। और जब हार्ट बीट, व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस एंड अलाउज द चैम्बर्स टू फिल विद ब्लड, है ना, जब उल्टा होता है इसका तो इसको बोलते हैं डायसिस्टोलिक। एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायसिस्टोलिक। मैं आपको बता दूं, जो सिस्टोलिक होता है वो 120 होना चाहिए और डायसिस्टोलिक 80 होना चाहिए। ये नॉर्मल बीपी की रेंज होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। इससे ऊपर या नीचे फिर हाई बीपी और लो बीपी की प्रॉब्लम होती है। आपने देखा होगा डॉक्टर को ये डिवाइस, ये ऐसा हाथ में पट्टा बांधते हैं, बहुत टाइट पट्टा बांधते हैं, फिर एक पंप करा जाता है, फिर एक मीटर होता है, उस पर चेक किया जाता है ब्लड कितना प्रेशर दे रहा है। तो बेसिकली उस डिवाइस को स्पाइगोनोमोनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइगोनोमोनोमीटर। पता होना चाहिए। तो दिस इज योर होल ट्रांसपोर्टेशन। हमने पूरा ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट कर दिया। इसमें हार्ट को बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जाइलम और फ्लोएम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां हम बात करेंगे इस चैप्टर की लास्ट यूनिट एक्सक्रीशन के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।